Good evening, dear children. Today I brought Contemporary Center of Power Part 2, and I wanted to inform you again that yesterday we had started chapter 2 of World Politics, that is Contemporary Centers of Power, and old name is Alternative Center of Power also. ये जो chapter start हुआ था, this is the when we had ended end of bipolarity, and it is the continuing process of end of bipolarity. कि end of bipolarity जब होता है वो USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं यूरोप में. ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन. अब एक सबसे पहले जो OEEC से हम बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये फाउंड होता है. इसी के बाद में यही आगे चलकर बनेगा यूरोपियन यूनियन. कैसे बनेगा ये हम पढ़ेंगे. द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 फॉर पॉलिटिकल कॉपरेशन. अब जो ये जब USSR बना था तो उनका आपस में पॉलिटिकल कॉपरेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पहले बनता है. पॉलिटिकल कॉरपोरेशन काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है 1949 में. द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनता है 1957 में. दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट. अब जब ये USSR चल रहा है, USSR के अंदर की बात है ये कि USSR कैसे वर्क करता था, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है. और ये पॉलिटिकल डायमेंशन कब बन जाता है, जब यूरोपियन एक पार्लियामेंट, इनकी एक पार्लियामेंट भी बन जाती है. अब जैसे ही द कोलैप्स ऑफ द यूरोपियन ब्लॉक बट put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. अब जैसे ही USSR का कॉलेप्स होता है तो यूरोप की जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा फास्ट ट्रैक में आ जाता है. जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो उससे यूरोपियन यूनियन बनता है 1992 में. इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज़ टू रिमेंबर यू, मतलब दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन. इट कैन कम इन एग्जाम इन ऑफ 2 marks. द फाउंडेशन वॉज दस लेट फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी. अब जो यूरोपियन यूनियन बनता है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक जैसी, जितने भी ये रिपब्लिक थे, फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक थे, उनकी बाहर के देशों के लिए एक जैसी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी. कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ये आपस में जस्टिस में और होम अफेयर्स में कॉपरेशन करेंगे. एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, और एक सिंगल करेंसी पे काम करेंगे जो यूरो डॉलर थी. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसमें हमने स्टार्ट करा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन बना है. सबसे पहले OEEC बना था 1949 में. 57 में यूरोपियन कम्युनिटी बन जाती है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, जबकि नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होता है लेकिन ये पॉलिटिकल रूप ले लेता है, पॉलिटिकल फॉर्म ले लेता है. वाई? क्योंकि ये पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं. लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का कॉलेप्स होता है तो 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इन सबको हटा के, यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या देगा, सिक्योरिटी देगा, फॉरेन पॉलिसी कैसे रिलेटेड, कॉपरेशन देगा, जस्टिस करेगा होम अफेयर्स में, और सिंगल करेंसी क्रिएट करेगा. इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन. अब यूरोपियन यूनियन भी इकोनॉमिक, इसका जो फाउंडेशन था, इसका जो रीज़न था बनाने का, वो इकोनॉमिक बेनिफिट था, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या होता है, ये पॉलिटिकल फॉर्म में भी आ जाता है. लेकिन इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म नहीं होता. इसको हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी केवल मैंने स्टार्ट दिया है इसका. द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज नेशन स्टेट. अब ये एक नेशन स्टेट की तरह काम करने लगता है. वाइल द अटेम्प्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल्ड. बट एक जो इसमें प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते, क्योंकि वही वाली बात है, USSR कॉलेप्स हो जाता है. USSR का भी यही मतलब था कि सब देश मिलकर रहेंगे, एक कंट्री की तरह काम करेंगे. तो यहाँ पर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन पाता. इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी. लेकिन EU की, अपने EU के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इन सब का एक फ्लैग है, एंथम है, और फाउंडिंग डेट है, और करेंसी है. इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग्स विद अदर नेशन. और इसकी एक
कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है कि ये जो जितने भी इसकी मेंबर कंट्री हैं इनकी सबकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक होगी, कैसे ये दूसरे नेशन से डील करेंगे। मतलब अगर जो 15 रिपब्लिक्स हैं, अगर एक लिथुआनिया है या अजरबैजान है या किर्गिस्तान है, सब एक ही तरह से डील करेंगे इस अपने मेंबर नेशन के अलावा। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। अब यूरोपियन यूनियन ने अपने जो एरियाज़ हैं वो कोऑपरेशन के एक्सपेंड करने की कोशिश करी है, मतलब कि नए मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि सोवियत ब्लॉक जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी फॉर पीपल, लेकिन अब ये जो वाली प्रोसेस है ईयू की, ये सारे लोगों के लिए इजी नहीं होती। मतलब सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी कंडीशन को सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट नहीं करती कि ईयू को वो सारी पावर दे दी जाए जो कंट्री के पास होनी चाहिए। एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री की अपनी पावर होनी चाहिए। देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज़ विद इन द ईयू। अब अगर कोई नया कंट्री ईयू में इंक्लूड होना चाहता है तो उसके लिए रिजर्वेशन भी है। ये रिजर्वेशंस क्या क्या हैं ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू for watching, children.